हमारे वक्ता के रूप में वहां 2 दिनों तक अपने विचार मंथन से जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो उद्यमी हो, गौशाला संचालन समिति के सदस्य हो, या प्रोस्पेक्टिव फार्मर्स हो जो इस रूप में कार्यरत है, या पशु चिकित्सक के रूप में झारखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सारे व्यक्ति बड़ी संख्या में लगभग 300 से 400 के बीच प्रतिनिधित्व डेलीगेट के रूप में होने वाला है। 2 दिनों तक अलग अलग सेगमेंट में ये अपनी बातों को रखेंगे। इसके अलावा हमारे विभागीय सचिव जो हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब का भी एक विषय पर व्याख्यान है, और कार्यक्रम के अंतिम दिन निदेशक पशुपालन श्रीमती किरण पासी जी का भी व्याख्यान आएगा, जो देसी गायों के नस्ल सुधार के ऊपर में वो झारखंड सरकार के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास है उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए, इस 2 दिवसीय कार्यशाला के मंथन से निकलने वाले सकारात्मक विचारों से भविष्य में हमारे गौशालाएं आत्मनिर्भर तो बनेंगी ही, इसके साथ ही साथ झारखंड में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन नीति और अधिक सशक्त सिद्ध होगी। हमारी संस्कृति में केवल गाय एक पशु के रूप में नहीं जानी जाती है, बल्कि एक पोषक माता के रूप में भी सदैव पूजनीय रही। उनके दुग्ध से पोषण, गोबर से ईंधन और जैविक खेती तथा मूत्र से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि हमारी भौतिक, आध्यात्मिक एवं संस्कार निर्माण में गौ माता का योगदान अद्वितीय है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी, यानी जो आज भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें 21वीं सदी के आम जनमानस जो एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में लगे हुए हैं, इनके खान पान की शैली एवं संस्कार में कहीं ना कहीं हमारी गौ माताओं की सेवा की भावना पीछे छूट रही है। शहरों में बढ़ती दूध की मांग, मिलावटी व्यापार के कारण हमारे स्वदेशी नस्ल की गौ माताएं औद्योगिकरण की धारा से पीछे छूट गई, और जो नियमावली जिसके बनी थी, जिसके तहत गौ सेवा आयोग का गठन हुआ, उसमें ऐसे सारे कार्य किए जाने के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन विडंबना ये रही कि हमारा परिचय कुछ और रूप में रहा, जिसके संदर्भ में हमारे उपाध्यक्ष जी अभी आपको बताएंगे। जो मूल विषय है कि चुनौती जो है हमारा भूमि संसाधनों की कमी, शहरीकरण में शहरी क्षेत्रों में पोषित गौमाताओं की चराई की जगह नहीं मिल रही है। दूसरी चुनौती है आर्थिक दृष्टिकोण, और तीसरी चुनौती है सामाजिक दृष्टिकोण। नई पीढ़ी गौ सेवा को लेकर जो जागरूकता की कमी है, गौ सेवा आयोग इस प्रयास में भी है कि हम इस परंपरा को नवाचार के साथ जोड़ें, ताकि गौ सेवा को लेकर के लोगों में एक जागरूकता बने। इसी को केंद्र बिंदु में मान करके इस 2 दिवसीय आयोजन के विचार मंथन का निर्णय लिया गया है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी आपसे चंद बातों को रखेंगे। में हमें 19-20 का सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगी, और ये सम्मेलन हमारे हर राज्य से, हमारे अध्यक्ष महोदय बोल दिए हैं सबके नाम, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। हर राज्य से प्रवक्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे, हमारे विभागीय मंत्री भी होंगे, और करीब हमारे झारखंड राज्य से
हमारे महिला नेतृगण, हर गौशाला के सब कोई शामिल होंगे। पिछले गौ सेवा आयोग के इस 16 साल का बाद हमारे आयोग के हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष के माननीय के थ्रू हमारे झारखंड युवा सम्राट भाई हेमंत सोरेन के उनके आशीर्वाद से हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आयोग के पोस्ट में एक दर्जा प्राप्त हुई 16 साल का बाद। और पिछले राज्य में, पिछले हमारे सरकार में गौ सेवा आयोग के नाम से जो राजनीति हुई है वो हमें दोहराना नहीं चाहते हैं। हमें योगदान हर गौशाला में हम लोग राज्य में जाके हर गौशाला में दोनों भाई हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे साथ में विभागीय सब समीकरण हम लोग लिए और सबका योगदान के लिए हमें अनुदान देने का काम किए। ये सरकार अनुदान देने के साथ साथ हम लोग गोबर और गौमूत्र का हर जिला से 200 महिला के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।